जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में बेहतरीन लगे होंगे, है ना। इस साल हमारा टारगेट क्या है? वर्दी और माता पिता का नाम रोशन करना। चलिए, हम आज फिर आपके लिए 15 क्वेश्चंस का एक टेस्ट लेकर आए हैं, तो आप उससे अपना एनालिसिस कीजिए कि आप कितने परफेक्ट आपकी तैयारी चल रही है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा A अनुपात B। ये रेशियो प्रपोर्शन का क्वेश्चन है आपका। A रेशियो B बराबर 3:4 और B रेशियो C बराबर 8:9, है ना। सब लोग को पता होगा और आसानी से आप उसको कर सकते हो। कितने वैल्यू है हमारे पास C तक? A B की रेशियो कितना? 3:4। जो नंबर कॉमन होता है उसको फिर यहीं से लिख देते हैं। अगला कितना है? BC 8:9, तो यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 9। ए बी कितना हो गया? 3:4। BC कितना हो गया? 8:9। अब यहाँ पर एक जगह खाली बची, यहाँ पर खाली बची। क्या करते हैं, जो जगह खाली बचती है तो उसके आगे वाला नंबर लिखते हैं या पीछे वाला। अब यहाँ पर पीछे कोई नंबर है क्या? नहीं है, तो क्या लिखेंगे? आगे वाला नंबर क्या आ जाएगा? 4। अब यहाँ आगे नहीं है, पीछे कितना नंबर है? 8। बस अब इनका मल्टीप्लाई कर लो। 8 या 24, 8 चौक 32, 9 चौक 36, है ना। ये भी कट रहा था, रेशो मतलब काटना होता है, लेकिन क्या पूछा है उसने आपसे? ए सी का पूछा है, तो ए और सी को यूज कर लो। ए और सी, ए कितना? 24, सी कितना? 36। 12 से 12 दूनी 24, 12 या 36, तो कितना रेशो आ गया? 2:3। कौन सा ऑप्शन लगा देंगे हम? ए ऑप्शन लगा देंगे। ठीक है, और चाहते अगर लास्ट लास्ट के पूछ रहे हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। देखो कितना है? 3:4 और 8:9। डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप। देखो 3 से काट देता हूं मैं 3 बार, 4 से 4 दूनी 8, तो कितना रेशो आ गया? 2:3। तो ये कब कर सकते हैं आप? जब आपसे फर्स्ट और लास्ट पूछा हो, है ना। अगर तीनों पूछे तो आप इस प्रकार से करना है, आगे वाला नंबर लिखना है या पीछे वाला नंबर लिखना है। ठीक, चलिए क्लियर हो गया होगा इतना आप सभी लोगों को। अगला अगला क्वेश्चन देखो। अगला सिंपल सा है, परसेंटेज का क्वेश्चन। 0.821 को प्रतिशत में लिखो। ठीक है भैया, लिख देते हैं। 0.821 है, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद में जितने नंबर है उतने जीरो लगा देंगे। कितने नंबर है? 3, तो 3 जीरो लगा दिए। और परसेंटेज के लिए क्या लगा दोगे? 100 लगा दोगे। परसेंटेज मतलब 100, 100 का 2 बार कट गया, जीरो बचा, एक पॉइंट और लगा दो। 82.1%, 82.1%। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, 82.1%। क्लियर सभी को? आ गई बात समझ में? किस प्रकार से आपको जवाब देना है ना। परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर। देखो ये भी और सिंपल सा क्वेश्चन है। x + 3 बराबर 0 है, x का मान बताना। देखो आप लोग जानते हैं कि प्लस की वैल्यू उधर जाती है तो क्या हो जाती है? माइनस में हो जाती है। तो x बराबर 0 - 3, मतलब x बराबर कितना? -3। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? डी वाला, -3। ठीक है, और अगर माइनस की उधर जाती है तो क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। मान लो क्वेश्चन ऐसा होता है x - 3 बराबर 0, तो ये उधर जाएगा। तो x बराबर 0 + 3, मतलब x बराबर कितना? 3। क्लियर सभी को? चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन और सिंपल आपके लिए। x बराबर 1, तो आपको बताना है 2x + 3 कितना होगा। वैल्यू रख दो। x की वैल्यू कितनी? 1, तो 2 × 1 + 3, 2 एकम 2 + 3, 2 + 3 कितना? 5। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। ठीक, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। वैल्यू पुट करनी थी बस, जो भी वैल्यू आपको दी गई है। अगला देखो, आपको वर्गमूल से बाहर निकालना है 8281 को। कल भी मैंने बताया था कि ऑप्शन को यूज करो, लास्ट नंबर में 1 आना चाहिए, 2 बार मल्टीप्लाई कर। देखो 3 × 9 0, 49 बन रहा है। अकेला ऑप्शन दिख रहा है इसमें 1 आ रहा है, 91, है ना, क्योंकि 1 का लास्ट नंबर 1 है। 1 का 1 में करने पे 1 आना चाहिए, आ रहा है। इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, है ना। पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि जो भी आपको वर्गमूल से बाहर निकालना है उसका 2 बार मल्टीप्लाई कर ले ऑप्शन यूज करके, थोड़ा सा लॉजिक लगा के, लास्ट नंबर देख के। 1 9, 9 और 81, 1 18 का 8, फिर 1 और 2 और 8, 8281 आ गया। किससे आया? 91 से। तो ये क्लियर आ गई बात समझ में? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी आप समझ चुके होंगे और कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अगला देखो। अगला देखो, √64 - √25, तो बाहर निकाल दो। 64 को रूट से बाहर निकालो, किसका वर्गमूल है? 8 का। -25 किसका है? 5 का। तो 8 - 5 कितना हो गया? 3। तो क्या आंसर बनेगा इसका? ए ऑप्शन, 3। ठीक है, चलिए इसको एक बार और देख लीजिए। अगर आपको ब्लर हो गया हो तो किस प्रकार से करना है इसको ना। आ गया हो तो अच्छी बात है, थोड़ा सा ब्लर हो गया था वो। चलो अगला।
इसी को एक बार देख लो, क्या है क्वेश्चन आपका, रूट 64 माइनस रूट 25, 64 को बाहर निकाल दो 8, माइनस 25 को बाहर निकाल दो 5, 8 माइनस 5 कितना आ गया 3। कौन सा ऑप्शन था हमारा, ए ऑप्शन, है ना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन और आप लोगों ने कर भी लिया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 6 प्लस ए कॉमा 6 माइनस ए का एवरेज, एवरेज बताना है आपको औसत। तो औसत क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। एक संख्या है, एक संख्या है, जोड़ लो। 6 प्लस ए प्लस 6 माइनस ए डिवाइडेड बाय 2, 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि दो नंबर है, ये कट जाएगा। 6 और 6 12, 12 बटे 2 कितना 6। कौन सा ऑप्शन बना, बी ऑप्शन। क्लियर सभी को, अगली बात समझ में। चलिए अगला देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है क्वेश्चन में, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 100, और अगली कंडीशन दी है आपको एक और, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 64। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, इसको खोल लेते हैं फिर दोनों पुट करते हैं। तो कुछ भी नहीं करना भैया, यहाँ पर क्या लगा, स्क्वायर लगा, इसको उधर पहुँचा दो। x प्लस वाई, इसको इस पहुँचा दोगे कितना आ गया 100, इसको उधर पहुँचा दो। x माइनस वाई बराबर रूट ले जाओगे तो 64। अब रूट से बाहर निकाल दो 100 को, कितना आता है 100 का वर्गमूल 10, और 64 किसका, 8 का। अब आ जाओ, एक इक्वेशन बन गई आपकी x प्लस वाई बराबर 10, और एक क्या बन गई, x माइनस वाई बराबर 8। ये कट गया, x और x 2x, 10 और 8 18, तो 2x बराबर 18, तो x बराबर 18 बट्टे 2, x बराबर कितना आ गया 9। यही तो आपसे पूछा था कि x का मान बताइए। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन। क्या किया, पहले वर्गमूल से बाहर निकाला, 100 किसका वर्गमूल 10 का, तो x प्लस वाई बराबर 10, एक किसका x माइनस वाई बराबर 8, x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 8, ये कट गया। x और x 2x बराबर 18, x को 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 9, ठीक है। और अगर y निकालना होता तो y को कहीं पर भी यहाँ पुट कर देते एक जगह, तो आपको y मिल जाता, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। चलो बहुत शानदार क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ का। इसका फॉर्मेट क्या होता है भैया, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, ठीक। चलिए, है ना, हम लोग आपसे सिर्फ क्वेश्चन पे बात करते हैं, हम लोग आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए आपसे फालतू की बकवास नहीं करते हैं कि ऐसा वैसा ये वो, है ना। इसलिए आप क्वेश्चन पे ध्यान दें और क्वेश्चन पे काम करें। एलसीएम कितना 7700, ये फॉर्मेट याद रखना आप। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। 7700 इंटू एचसीएफ कितना है 116, एक नंबर कितना, पहली संख्या 275, दूसरी बतानी है कितनी, मान ली मैंने x, इसको नीचे पहुंचा देता हूं मैं। 7700 इंटू 116 बटे 275 इक्वल कितना x। काट देते हैं इसको 5 से, 25 25, ठीक है। 5 से काटा 5 बार, 2 बचा, फिर 25, 5 एकम 5, 25, 2 बचा, 5 चौक 20 0, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 0 5 8 40, 11 से काट देता हूँ, 11 दूनी 22, 8 बचा, 11 8 88, तो क्या बचा यहाँ से 28 इंटू 116, इसका मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। आपको आंसर मिल जाएगा 116 228, 8 छंग 48 का 8, हासिल का आया 4, 8 एकम 8 और 4 12 का 2, हासिल का आया 1, 8 एकम 8 और 1 9, 2 छंग 12 का 2, हासिल का आया 1, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 एकम 2, 8 4 9 10 12 का 2, फिर हासिल का आया 1 2 और 1 3, 3248। कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, डी वाला 3248, है ना। तो सबको पता ही होगा ये वाला फॉर्मेट, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है मेंसुरेशन का और बहुत पूछा जाता है। एक पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, 400 चक्कर लगाने में दूरी ज्ञात बताओ। देखो एक पहिया है, ऐसा पहिया गोल होता है, और हमारा जो हम जब रनिंग करने जाते हैं ग्राउंड की, उसका पहिया भी, उसका राउंड भी गोल ही होता है। तो आप जानते हैं कि आपको 1600 मीटर दौड़ना है, तो आपने अगर एक राउंड लगाया तो कितना आप दौड़ते हो, 400 मीटर लगभग दौड़ते हो। एक राउंड में 400, फिर 2 राउंड में एक और 400 मतलब 800, तीसरे राउंड में 1200 और चौथे राउंड में 1600, है ना।
तो अगर आपको मालूम हो कि भैया हम एक राउंड में 400 लगाते हैं, तो अगर मैंने आपसे पूछा कि आप 400 राउंड में कितना चलेंगे, तो आप बोलेंगे 1600। या मैंने बोला कि आप एक राउंड में 400 चल रहे हो, 1600 में आप कितने राउंड लगाओगे, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो यही करना है, एक राउंड की आपको दूरी निकाल लो। एक राउंड की दूरी इसकी क्या होती है, परिधि, परिधि मतलब 2 पाई आर। एक राउंड की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। एक राउंड अगर आप चक्कर लगा रहे हो कोई चीज का, तो वो 2 पाई आर होता है, ठीक है। रख दो यहां पर वैल्यू 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, सबको मालूम है, 22/7। त्रिज्या कितनी है, 42 सेंटीमीटर, ध्यान रखना अभी ना, ठीक है, 42। और आपको दूरी जो 400 चक्कर में दूरी किसमें बतानी है, मीटर में, और ये किसमें, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो मैं काटता हूँ 7 से 7 छंग 42, 22 इंटू 4 44 इंटू 6, 6 चौक 24 का 4, हासिल का 2, 6 चौक 24 और 2 26, 264 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। ये एक चक्कर की दूरी आई, हमको कितने चक्कर लगाने, 400। तो भैया 400 का मल्टीप्लाई कर दो, 400 चक्कर और एक चक्कर की दूरी 264। ये सेंटीमीटर में है, मीटर में लेके जाऊंगा तो 100 से मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मीटर में चले जाएंगे, 2 जीरो कट गए, 4 चौक 16 का 6, हासिल का 1, 6 चौक 24 और 25 का 5, फिर हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 10 56 मीटर। काय में आएगा ये, मीटर में। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, पहले ही मीटर है, 1056 मीटर। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कैसे करना है, एक चक्कर की दूरी हमने निकाली 2 पाई आर, सेंटीमीटर में था वो, इसलिए यहाँ फिर इसका मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दिया, तो किस में चला गया, मीटर में। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना आप। अगला इसका उल्टा है, आपको दूरी दी गई और चक्कर पूछे, ठीक है। तो करना वही है, आपको पहले एक चक्कर निकालो। भैया एक चक्कर हमको मालूम पड़ गया कितना होता है, 2 पाई आर। अब इसको डिवाइड कर देंगे अपन उसको, है ना। 2 पाई की वैल्यू 22/7। अब देखो यहाँ पर त्रिज्या नहीं दी गई है आपको, क्या दिया गया है, व्यास दिया गया है ना। व्यास अगर त्रिज्या चाहिए तो त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, r/2, सॉरी d/2। r बराबर होता है d/2, व्यास/2। कितनी त्रिज्या, 105। 105 यूज नहीं करूंगा मैं, इसका आधा यूज करूंगा, ठीक है। 2 से 2 कट गया, 7 से काटो, 7 एकम 7। ये अभी भी सेंटीमीटर में, ठीक है, और दूरी मीटर में दी है, 7 एकम 7, 7 मुझे 35, 22 इंटू 15, 15 दूनी 30 का 0, हासिल का 3, 15 दूनी 30 और 3 33, 330 सेंटीमीटर में है भैया। टोटल दूरी कितनी, 330 मीटर। ये कितना आया, 330 सेंटीमीटर, है ना। अब यहाँ पे एक चक्कर से डिवाइड कर देंगे टोटल दूरी को। टोटल दूरी कितनी थी, 330 मीटर। तो 330 लिखा, 330 हमारा एक चक्कर की दूरी आई। ये सेंटीमीटर में मीटर में जाने के लिए क्या करोगे, 100 ऊपर चले जाएगा आपका, तो ये कट जाएगा। तो कितना आएगा, 100 चक्कर। कितने चक्कर लगेंगे, 100 चक्कर। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा, है ना। ये उसका उल्टा क्वेश्चन था। जब आपको चक्कर की संख्या निकालनी है तो दूरी को एक चक्कर से डिवाइड कर देंगे। जब कितना चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर निकाल के उसमें उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। आ गई बात समझ में। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही शानदार अगला क्वेश्चन है। 2:3 तथा प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ने पर 3:5 हो जाता है। x और y का मान बताओ। देखो सबसे पहले मैं ऑप्शन यूज करता हूं भैया। मेरा ऑप्शन ये लिया 18 27, काटा इसको मैंने 9 से, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। पहली चीज हमारी यही थी कि हमारे पास रेशो कितना होना चाहिए, 2:3 का। आ गया 2:3 का, आ रहा है। पहली कंडीशन हमारी फॉलो हो गई कि भैया रेशो 2:3 का हो गया। अब उसने बोला कि प्रत्येक में कितना जोड़ दो, 9 जोड़ दो, फिर रेशो 3-4 हो जाना चाहिए। तो संख्या कितनी थी, 18 और 27। इसमें मैं क्या करता हूँ, 9 जोड़ देता हूँ। 18 और 9 27, 27 और 9 36, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 3-4। और यही 3-4 उसने पूछा था, मतलब हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो गया। जो रेशो दिया था उसका रेशो चेक किया तो 2-3 आया। उस ऑप्शन में हमने कितना जोड़ दिया, 9 जोड़ दिया, तो कितना रेशो आना चाहिए था, 3-4, वो भी आ गया। ऑप्शन से काम हो गया हमारा। समझ चुके हैं आप लोग। चलिए अगले पे आ जाते हैं। यदि गोलियों का कुल वजन 20 किलो है, भैया 20 किलो गोली है ना, और एक गोली का वजन 40 ग्राम, तो डिवाइड कर दो। ये किलो में है लेकिन ये क्या है, ग्राम में है। किलो को ग्राम में कन्वर्ट कर दो। 20 इंटू 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, डिवाइड बाय 40 ग्राम। ठीक, ये 1000 का इंटू क्यों क्या, किलोग्राम से ग्राम में गए, और एक गोली का वजन 40 ग्राम। 0 से 0, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 से काट दो, 1000 को कितना आ गया, 500। मतलब गोलियों की संख्या कितनी निकल गई, 500। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ए ऑप्शन।
बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही बेसिक तरीके से हमने इसको कर दिया। क्लियर? चलिए अगला देखो, अगला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। 1, 9, 25, 49 खाली जगह है और 121 है। देखो, 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, खाली जगह है 11 का स्क्वायर। अब नंबर क्या छूट गया बीच में? 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1, 3, 5, 7, 9 बच रहा है। 9 का स्क्वायर कर दो। 9 का स्क्वायर कितना? 81। तो आंसर क्या लगा देंगे? बी ऑप्शन, 81। ठीक है, तो तैयारी इतनी करनी है कि आप फटाफट इसके आंसर दे पाएं। जितने आप क्वेश्चन एग्जाम में करेंगे उतना बेनिफिट आपको मेरिट में आने के लिए रहेगा। बहुत सारे बच्चे बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि एग्जाम क्वालिफाई तो ऐसे हो जाएगी। एग्जाम क्वालिफाई तो आप कर लोगे, नो डाउट, लेकिन दिक्कत कहाँ आनी है? मेरिट में। इसलिए अभी से उस पर काम करें। चलिए अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है, और सभी लोग इसको आप जितने आपके 15 में से सही गलत हुए हैं सभी लोग कमेंट करके बताएं कि आप 15 में से कितने कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो अगले का निकालना है आपको एलसीएम। 64, 72, 48, 24 क्या निकालना है भाई साहब? इसका एलसीएम डिवाइड करो। 2 से 32, 2 से 36, 2 से 24, 2 से 12, फिर 2 से कर दो 16, 18, 12, 6, फिर 2 से कर दो 8, 9, 6, 3, फिर 2 से कर दो 2 चौक 8, 9, 2 तिया 6, 3, फिर 2 से कर दो 2 दूनी 4, 9, 3, 3, फिर 2 से कर दो 1, 9, 3, 3, फिर 3 से करोगे आप इसको तो 1, 3, 3, 1, फिर 3 से करोगे तो 1, 1, 1। ठीक है, बराबर आ गया। 1 1 आना चाहिए। अब मल्टीप्लाई कर लो इसका। 3 का 3 में 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 इंटू 2 144, 144 इंटू 2 288, 288 इंटू 2 400 कर लो मल्टीप्लाई। 8 दूनी 16 का 6, हासिल का आया 1, 8 दूनी 16, 17 का 7, फिर हासिल का आया 1, 4 1 5 576। कौन सा ऑप्शन? पहला ही ऑप्शन है ना। सिर्फ एलसीएम लेना था आपको। जब भी एलसीएम लोगे आप इस प्रकार से फैक्टर्स कर सकते हो। सबको आता है एलसीएम लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे 15 क्वेश्चन आज के टेस्ट कंप्लीट हुआ। जिसके जितने क्वेश्चन सही है कमेंट करके बताएं, और कुछ डाउट आ रहा तो पूछें, और अच्छी तगड़ी मेहनत करें। जय हिंद, वंदे मातरम।